Xiaomi ने MIUI 13 को अनाउंस कर दिया है। ये थोड़ा लेट आया है, जनरली साल में थोड़ा पहले ही देखने को मिलता है, लेकिन बात यहीं तक नहीं, MIUI 13 अभी तक बस चाइना में आया है। अब देखने वाली बात है, MIUI 13 का इंडियन और ग्लोबल वर्जन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अब चाइनीज वर्जन में फीचर्स थोड़े से अलग रहते हैं, कुछ चीज़ें तो सेम टू सेम होती है। जब इंडियन वर्जन आएगा MIUI 13 का तो ये अलग ही जगह बनाएगा अपनी। क्या पता Xiaomi 12 सीरीज के साथ MIUI 13 को लॉन्च कर दिया जाए इंडियन में। इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल जानते हैं किन फ़ोन्स में आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा और क्या-क्या फीचर्स इसमें आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं रोज़ लाता रहता हूँ। अब सबसे बड़ा फीचर्स जो MIUI 13 का अपडेट किया गया है वो फ्रेम रेट, यहाँ कोर इम्प्रूव किया गया है और यहाँ जो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था जिन ऐप्स में जो ऑलरेडी MIUI 12 और 12.5 में थी वो इम्प्रूव की गई है। जैसे स्क्रॉल कर रहे हो, पेज चेंज कर रहे हो तो हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था, अब 15% और Xiaomi के नेटिव ऐप्स में 23% कम फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ ऐप्स एनिमेशन और ट्रांजिशन थोड़ी स्मूथ मिलेगी। और इसमें एक और ख़ास बात है मल्टीटास्किंग ऐप्स के बारे में। Xiaomi के जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन हैं वो एक साथ अपने अंदर 14 ऐप्स को स्टोर कर सकते हैं और इन्हें पैरेलल चला भी सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये ऐप्स कोई सिंपल ऐप्स होगी या एवरेज ऐप्स या फिर गेमिंग ऐप्स भी इनमें ऐड होंगी। 6 GB रैम वाला फ़ोन भी होगा या इसके लिए 12 GB रैम वाला फ़ोन लेना होगा। अब इसके लिए रैम मैनेजमेंट कैसी होगी और इसका बैटरी पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। MIUI 13 में प्राइवेसी को लेकर 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है। फर्स्ट, फेस वेरिफिकेशन। अब फेस और अपर बॉडी वेरीफाई करेंगे अलग अलग टास्क पूरे करने के लिए। क्या सेल्फी कैमरा यूज होगा या फिर डेडिकेटेड सेंसर लगाया जाएगा इसमें। अब कितने फ़ोन्स में ये देखने को मिलेगा कभी और बात करेंगे। सेकंड, प्राइवेसी वाटरमार्क फीचर देखने को मिला है। अब इसमें आप मल्टीपल वाटरमार्क ऐड कर सकते हो कोई इमेज शेयर करते टाइम, सो दैट कोई कॉपी ना हो कर ले उस इमेज को, इसलिए पूरी इमेज पर आपके पर्सनल वाटरमार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फीचर है ई फ्रॉड डिटेक्शन का, जो इंडिया में बहुत काम आने वाला है। इसका मतलब ऑनलाइन जो फ्रॉड स्कैम होते हैं, कॉल से, SMS से, ईमेल्स वगैरह से फ्रॉड डिटेक्ट किया जा सकेगा और यूजर्स को प्रिवेंट किया जा सकेगा। अब कोई चिप आप देख रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, आपसे OTP मांग रहा है कोई, तो इससे फ्रॉड आपको अलर्ट कर देगा। इंडिया में इस टाइप के फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखना ये है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और अगर सही तरीके से हो जाता है तो काफ़ी कमाल और यूज़फुल फीचर्स हो सकते हैं ये। अब Xiaomi ने एक खुद का फ़ोन डेवलप किया है जो MI Zen। अब देखने वाली बात है इंडिया वर्जन में इंग्लिश लैंग्वेज में ये देखने को मिलेगा या नहीं। साथ ही मल्टीपल नेचुरल वॉलपेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये माइक्रोस्कोपिक 8 फोटोग्राफी के यूज़ करके बनाया गया है। अब विजेट्स में भी कुछ नया किया गया है, इन्हें थोड़ा डायनेमिक बनाने की कोशिश की गई है और कुछ iOS की फील आ रही है। कुछ देखकर लग रहा है जैसे वीवो ने ओरिजिनल OS पर काम किया था विजेट्स को लेकर वैसे ही। अब देखने वाली ये बात है कि ग्लोबली या डायनेमिक विजेट्स को लेकर आएंगे या नहीं, क्योंकि इससे सिंपल हो जाती है सारी चीज़ें और इसका बैटरी यूज करे तो एक अच्छा रिजल्ट देती है। एक चाइना एक्सक्लूसिव फीचर भी बनाया गया है, क्योंकि वहाँ गूगल बैन है तो इसलिए वहाँ पर Xiao AI वर्चुअल असिस्टेंट बनाया गया है। ये इसलिए पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए किया गया है। अब क्या इसे दूसरी कंट्रीज़ में भी लेकर आएंगे Xiaomi या नहीं, क्योंकि अगर बाहर लेकर जाती है तो डायरेक्ट गूगल से compete करना पड़ेगा। अब MI मैजिक सेंटर जो बहुत अच्छा फीचर है, ये एक सेंटर होता है जिसमें फ़ोन से आप MI के सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह से ही कंट्रोल कर सकते हो। क्या पता ये भी चाइना एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि ये रेप्लिकेट करके बनाया गया है हार्मोनी OS के फीचर से। अब इंडिया में कनेक्शन के लिए अलग अलग ऐप्स रहती हैं, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग ही। ये देखने वाली बात है इंडिया में आएगी या नहीं। अगर आता है तो बहुत यूज़फुल और फ्यूचरिस्टिक सा लगेगा और पूरे घर को आप अपने एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। अब पहली बार स्पेशली Xiaomi ने MIUI 13 को टैब्स के लिए डेवलप किया है। बेसिकली इसका काम क्या है,
जो स्प्लिट स्क्रीन वाली मल्टीटास्किंग, छोटी छोटी विंडोज़ क्रिएशन, टास्क बार क्रिएशन और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसे ओवर 3000 ऐप्स यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ की गई है ताकि टैब्स में फंक्शनिंग ठीक हो सके ऐप्स की। मोबाइल को इन्हेंस करके एक बड़ी स्क्रीन दी जा सके। अब Xiaomi पैड्स इनके लिमिटेड कंट्रीज़ में गए थे, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में आते हैं या नहीं। अब इंडिया में एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड्रॉयड टैब्स है जो इंडिया में वो सॉफ्टवेयर के लिए नहीं पीछे रह जाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर Xiaomi रीडिफाइंड कर दे और इंटरेस्टिंग फीचर्स लोड करके दे तो कहानी पलट जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एप्पल के आईपैड को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो एंड्रॉयड को ही प्रेफर करेंगे अगर ऐसा कर दिया जाए तो। अब 12 सीरीज़ MIUI 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएगी लग रहा है। Xiaomi 11 लाइनअप में तो इसका अपडेट देगा ही, साथ ही Note 11 अपकमिंग सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा। उसमें भी Note 10 सीरीज़ और 10 सीरीज़ में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। Note 9 और Redmi 9 तक भी अपडेट देखने को मिल सकता है। अभी तक श्योरली पता नहीं है कब आएगा अपडेट, क्योंकि किन किन ऐप्स में आएगा और किन किन फ़ोन्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये ग्लोबली लॉन्च नहीं किया गया और इंडिया में अगर लॉन्च होगा तभी बताया जा सकेगा एग्जैक्टली कि किन किन फ़ोन्स में ये आपको देखने को मिलेगा। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।